डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। फलोदी शहर के अंबेडकर उद्यान समक्ष आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह में कार्य करने वाले हर वर्ग हर तबके के लोगों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति संयोजक डॉक्टर निरंजन मेहरा ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई संगठन व राजनीतिक पार्टियों द्वारा आम जन की हिस्सेदारी के बाद भी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखा जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार है कि किसी ने कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान कर उनको महत्व दी है। सम्मान प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के संयोजक डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा का आभार प्रकट किया। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सुन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जिसने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से और समस्त फलोदी के टीम मेंबरों की तरफ से। जो अंबेडकर जयंती रो पहले प्रोत्साहन मिलियो 35 साल हो गए मैंने काम आप लोगों का धन्यवाद है। तो 35 साल हो गए हम टेंट हाउस रो काम कर रहे हैं आपने पूरी समाज वास्ते। तो मैं उन सब लोगों का जिसमें टेंट लगा, टेंट वाले का, जिन्होंने वो टैक्सी चलाई, जो बिस्तर लाए, गद्दे लाए, टेबल लाए, जो लोग कुछ लोग आए नहीं जैसे आप, तो उन सबको भी आप मेरी तरफ से मैसेज कन्वे कराएं कि भाई जिसने भी टेंट व्यवस्था में पूरा काम किया उसका मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद पानी की व्यवस्था रही, आप भाई साहब ने पानी की व्यवस्था करी और कई जगह त्राई हो जाती, बिल्कुल ठंड। मैंने खुद ने 10 लोटे पानी पिया, इतनी प्यास लगी थी और हर बार ठंडा पानी मिला और सबको मिला। पानी की कमी किसी ने नहीं कहा, प्यासे मर गए। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से लोग इतनी भरी गर्मी में लोगों ने आपका ठंडा जल पिया और सब इस कार्यक्रम में कोई तकलीफ नहीं तो पानी की कमी से लोग उठ के भाग जाते हैं। उसी तरह जब हम पहुँचे बाबा साहब को माल्यार्पण करने, तो मालाएं बनाई आपने, मुझे लगा आपको कम से कम 4-5 जिस तरह से बना रखी थी, मुझे लगा 4-5 घंटे लगेंगे। वो हमसे तुक नहीं रही थी, दो लोगों ने उठा के, तो मुझे लगा कितने घंटे लगे था। अब उसको बनाने में इनको 5 घंटे लगे। मतलब इतनी इन्होंने मेहनत करके बड़े मन से माला बना के इन्होंने बाबा साहब को पहनाने का काम किया। हम जब भी आपको, मैं मिला आज पहली बार हूँ, जब भी कभी फ़ोन किया इन्होंने तत्काल उसकी व्यवस्था करी, तो आपके बगैर भी वो कार्यक्रम अधूरा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। फलोदी शहर के अंबेडकर उद्यान समक्ष आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह में कार्य करने वाले हर वर्ग हर तबके के लोगों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति संयोजक डॉक्टर निरंजन मेहरा ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई संगठन व राजनीतिक पार्टियों द्वारा आम जन की हिस्सेदारी के बाद भी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखा जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार है कि किसी ने कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान कर उनको महत्व दी है। सम्मान प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के संयोजक डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा का आभार प्रकट किया। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सुन। जनता पार्टी ने कोरोना पीरियड में जहाँ पे भी रचनात्मक कार्य करते हुए आम जन के लिए, जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता घर पे सो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना में जहाँ पे भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो पैदल यात्री है, पैदल है, जितना यथासंभव जो सहयोग करने में लिखा हुआ था। और हमने कभी भी कोरोना का पीरियड में इस कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं की जो गैर जिम्मेवारी के हिसाब से हो। लेकिन बाद की जो परिस्थिति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो भी काम भारतीय जनता पार्टी आम जन के हित में किए और आम जन के लिए कर सकती थी उसी किए। उसके बाद में जो 2018 में जो वादे किए, उनके जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को भी याद दिलाया कि आप मैनिफेस्टो को प्रजातंत्र के हिसाब से वो आपको लागू करना पड़ता है। अक्सर बातें करने के लिए, चाहे वो गीता हो, कुछ भी हो, कि हमारे लिए मैनिफेस्टो गीता है, लेकिन
यहाँ ऐसा नहीं होता है। स्पेशली कांग्रेस सरकार ने तो मैनिफेस्टो को दरकिनार कर दिया और उसके लिए किसान आंदोलनों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने समय समय उठाई। उसी कड़ी में ये जन आक्रोश घेराव के अंतर्गत इससे पहले जो जन आक्रोश यात्रा निकली, जिसमें हमें बहुत सी आम जन की जो शिकायतें मिली, उसमें शिकायतें पुस्तिका भी थी, आप सभी को जानकारी है, और उसको हमने संकलित करके और पूरी की पूरी सूची बना दी और राज्यपाल जी को भेजी जाएगी। वो नेक्स्ट स्टेप में है और हर एक मोर्चे में फैल हुई, चाहे कानून व्यवस्था का देख लो, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न या कमजोर कोई साथ में उत्पीड़न, लॉ एंड ऑर्डर, चाहे बालोतरा की घटना हो, उदयपुर की घटना हो, बहुत सी घटनाएं सुनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और उसी कड़ी में हम लोग आगे जा रहे हैं। रही बात स्थानीय स्तर पे, चाहे यहाँ हॉस्पिटल की, नगर पालिका में जिस तरीके से ये पट्टा वितरण में जो इरेगुलरिटी है या सफाई व्यवस्था में जो चीज़ अव्यवस्था है, हॉस्पिटल की अव्यवस्था है, उसको भी हम जोधपुर के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। संयुक्त रूप से कलेक्टर के वो चीज़ भी आएगी और यहाँ के कानून व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फलोदी में भी लागू हो रही है। जिस तरीके से किसानों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, वो सब इश्यू लेके हम इस घेराव कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से आम जन से भी अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता के साथ साथ में आम जन भी इस जन घेराव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए और ये बहुत से इश्यू लेके हम आ रहे हैं। इसलिए सर जो सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा पुरोहित की पुण्य स्मृति के अवसर पर 20 अप्रैल को होगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। टीम रक्षक नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र फलोदी व टीम महेश व्यास के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा पुरोहित की पुण्य स्मृति के अवसर पर 20 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय जिला अस्पताल फलोदी में किया जाएगा। रक्षक नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर भास्कर पुरोहित ने बताया कि यह रक्तदान शिविर उनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक के साथ सोशल मीडिया पर रक्तदाताओं को शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर रक्तदान करने का आह्वान किया जा रहा है। पुरोहित ने बताया कि उनकी माताजी सदैव परमार्थ कार्यों में अग्रणी भूमिका में रहती थी। उनके ही संस्कारों से मेरी संस्था द्वारा नशे में लिप्त युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति का संदेश देकर नशा छुड़वाने का कार्य कर सामाजिक सरोकार निभाया जा रहा है। पुरोहित ने कहा कि माताजी के पद चिन्हों पर चलकर हमारी टीम रक्षक नशा मुक्ति केंद्र समाज में व्याप्त कुरीतियों व युवाओं में फैले नशे की लत को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। जय श्री मालटियाल। 20 अप्रैल 2023 को जो रक्तदान हो रहा है वो मेरे माताजी की पुण्यतिथि में हम कर रहे हैं। इसी दिन मेरे माताजी संसार को छोड़कर चले गए थे 2 साल पहले, तब कोरोना काल था। उनका व्यक्तित्व सेवाभावी महिला का था और इसीलिए 20 तारीख को अमावस्या भी आ रही है और ग्रहण भी है, तो बहुत ही पुण्य दिन है सेवा का और दान का। तो हमने इस 20 तारीख को स्वैच्छिक रक्तदान का निर्णय लिया। मैं अपने सारे मित्रों से, दोस्तों से, समाज सेवियों से ये निवेदन करूंगा कि वो इस रक्तदान को सफल बनाने के लिए ज़रूर अपना सहयोग दें। कहाँ पे है सर रक्तदान और कितने बजे? ये राजकीय अस्पताल फलोदी में है। सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे तक इसका समय रहेगा।